जब पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों? ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी असूलों के खिलाफ है। अदालत किसी के सच्चे रास्तगो होने का डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, यह नहीं हो सकता। अदालत का मूड हो तो ताहयात नाअहल कर दे, मूड हो तो छोड़ दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद भी सजा काट कर इलेक्शन लड़ सकते हैं। आइन में दी गई चीज को सादा कानून से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, एक शख्स क्वालिफाई करके रुकन बन गया और बाद में वो खराब हो गया तो कैसे निकालेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। असल सवाल यह है कि डिक्लेरेशन कहां से आएगा? इस्लाम में तौबा और सिरातुल मुस्तकीम पर वापस आने का रास्ता मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इस बात का क्या सबूत होगा कि किसने तौबा की है किसने नहीं? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। में कोई जज बन पाता अगर ये एफ वाली क्वालिफिकेशन उन पे भी डाल देते। शुक्र है पार्लियामान ने हम पे ये नहीं डाल दिया। जबरन जो चीजें होती है ना, मेरी मर्जी वाली बात, एक शख्स की मर्जी पूरे पाकिस्तान पे हावी हो गई। आमरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? एक डिक्टेटर की मर्जी पूरे पाकिस्तान पर हावी हो गई। क्या पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वालों ने किसी से मुआफी मांगी? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रिमार्क्स। अदालती मुआवन अजीज भंडारी ने कहा, ताहयात नाअहली की सजा के बाद कई तरामीम हुई, किसी ने आर्टिकल 62 और 63 को नहीं छेड़ा। चीफ जस्टिस बोले, एक मर्तबा हल्फ की लैंग्वेज तब्दील हुई तो पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। रियासत ने सोचा होगा इन लोगों से कौन डील करेगा। पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, डिक्टेटर्स ने आकर आइन को बाहर फेंक दिया। मुनाफी काफिर से ज्यादा खतरनाक है। पार्लियामेंट ने सोच समझकर कानून साजी नहीं की। इंतखाबी निशान बल्ला वापस करो, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अदालत उस्मा में चैलेंज कर दिया। पीटीआई रहनुमा की पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त को नंबर अलॉट। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, कोशिश है जल्द से जल्द केस लगे, उम्मीद है हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाए। सरदार लतीफ कोसा बोले, बल्ले का निशान मिले ना मिले, पीटीआई एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। मुखालफीन बानी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, ये उन्हें जेल में रखना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीएम के लिए सहूलतकारी कर रहा है। लंदन से तशरीफ लाए जिले सुबहानी की सजाएं एक एक करके खत्म की गई। अवाम अब इनके झांसे में नहीं आएंगे। 8 फरवरी को उनको बहुत मार पड़ेगी। बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालफीन को ललकार। लाहौर में जाती उम्रा के करीब मैदान सजा लिया। जालों को लाहौर की सीट जीतने का टारगेट दे दिया, तंज किया। मुखालफीन कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया। क्या रायवंड में दिल के इलाज का इंतजाम है? दिल की तकलीफ होती है तो ये लोग लंदन भाग जाते हैं। इन्हें NICVD में इलाज का मशवरा दिया था। जालों से कहा, रायवंड के हर घर जाकर बताना है कि आम आदमी की हुकूमत सिर्फ शहीदों की जमात बना सकती है, नून लीग और पीटीआई नहीं। पहला काम लोगों की तनख्वाहों को दोगुना करना है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहिए तो तीर पर मोहर लगाएं। हमारा मुकाबला पीटीआई या नून लीग से नहीं, महंगाई से है। बिलावल भुट्टो के जलसों का इब्तदाई शेड्यूल भी जारी। चारों सूबों में 30 से ज्यादा जलसे करेंगे। इंतखाबी मैदान मुस्तरद होने वाले उम्मीदवार रिव्यू में गए तो आरोज के फैसले उल्टे पड़ने लगे। 2 दिन के दौरान कई बड़े नाम सियासी खेल में दोबारा इन। शेख रशीद के कागजात पर मंजूरी का ठप्पा लग गया। पीटीआई रहनुमा फरदौर, शमीम नकवी, गुलाम अब्बास, राजा राशिद, हफीज सप्तैन खान इलेक्शन के लिए क्लियर करार। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक, अख्तर मेंगल को भी इजाजत मिल गई। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही, फैसरा इलाही, नईम हैदर पंजोथा, उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार, जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा की अपीलों पर नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कोई राबता नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की NA 127 लाहौर और NA 242 कराची पर नून लीग से राबतों की तरदीद। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून मुमकिना शिकस्त से भौंकलाकर गलत खबरों से गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडयाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में दरख्वास्त जमानत पर नैब के दलाइल। अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। गई सार्फिन के लिए मजीद झटके। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा 9 नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा इजाफा जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। एफबीआर का 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। पहले मरहले में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल-हुकूमतों के रिटेलर्स पर टैक्स लगेगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 300 अरब से ज़ायद आमदन मुतवक्के। स्कीम तैयार, हुकूमत का ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमल दरामद शुरू हो जाएगा।